बचपन से ही रीमा एक सपने को संजोए हुए बड़ी हुई थी। उसका ससुराल, एक ऐसा घर जहां वह राजकुमारी की तरह रहेगी, जहां सब उसे बहुत प्यार देंगे, उसकी हर छोटी बड़ी बात की कद्र करेंगे। रीमा ने जब भी ससुराल का सपना देखा, वह उसे किसी परीलोक से कम नजर नहीं आया। सुंदर बाग बगीचे, सजी संवरी हवेली और एक परिवार जहां हर चेहरा मुस्कुराता हुआ मिले। वक्त के साथ रीमा बड़ी हुई और उसके सपनों का ससुराल उसकी सोच से और भी सुंदर होता चला गया। पर जैसे जैसे शादी की बात घर में चलने लगी, एक अजीब सा डर भी उसके मन में बैठने लगा। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, बेटी, ससुराल एक सपना हो सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई के रंग भरने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। रीमा अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनती और कहती, माँ, आप चिंता ना करें, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन दिल में वही पुरानी परी की कहानी वाला सपना बसा हुआ था। आखिरकार वह दिन आया जब रीमा की शादी की बात पक्की हुई। ससुराल वालों का घर दूर शहर में था और घर वालों के मुताबिक परिवार बहुत ही सभ्य और मधुर स्वभाव का था। शादी का दिन बहुत धूमधाम से बीता। रीमा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सच में घर किसी पुराने महल जैसा दिखता था। बड़े बड़े दरवाजे, हरे भरे बागान और एक शांति जो उसके दिल को सुकून दे गई। रीमा ने वहां के लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। कुछ दिनों तक सबने बहुत प्यार और गर्मजोशी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी सास, जो पहले बहुत ही स्नेही लगी थीं, अब छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करने लगीं। वह कहती, बहू, सुबह का नाश्ता जल्दी उठकर बनाया करो और खाना बनाने से पहले नहाया करो। रीमा ने सोचा, शायद शुरुआत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में रीमा को महसूस हुआ कि उसके ससुराल के लोग उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं। उसे सुबह सुबह उठकर पूरे घर का काम करना पड़ता। हर कोई उससे कुछ न कुछ चाहता। कभी सास को चाय चाहिए तो कभी जेठानी के बच्चों की देखभाल करनी होती। रीमा, जो अपने सपनों के ससुराल में नाज नखरों में रहने की उम्मीद कर रही थी, अब खुद को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करने लगी। वह कहती, सपना और हकीकत में बहुत फर्क होता है। मेरा ससुराल मेरे सपनों से बिल्कुल अलग है। परंतु रीमा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने जो सपना देखा था उसको मैं सच साबित करके रहूंगी। उसने दिल से अपने ससुराल के हर काम को अपनाना शुरू कर दिया। रीमा हर दिन अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती। कभी स्वादिष्ट खाना बनाती तो कभी पूरे घर की सफाई शुरू कर देती। धीरे धीरे उसका ये समर्पण उसके ससुराल वालों के दिल को छूने लगा। उसकी सास, जो पहले बहुत कठोर लगती थीं, अब रीमा की मेहनत की तारीफ करने लगीं। वह कहती, मेरी बहू तो वाकई में बहुत ही मेहनती और सुशील है। मुझे उसको पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी ननद भी उसकी तारीफें करती और कहती, हम सभी लोगों से बहुत भूल हुई है। हमने भाभी को बहुत दुख पहुंचाया है। भाभी वाकई तारीफे के काबिल है। अब उसकी ननद अपनी भाभी को अपनी सहेली जैसा मानने लगी थी। ससुराल का माहौल अब थोड़ा बदलने लगा था और रीमा को लगा कि उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। पर असली बदलाव तब हुआ जब रीमा ने खुद से कहा कि सपनों का ससुराल बाहरी साज सज्जा से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी से बनता है। मैं खुद अपने ससुराल को उस परीलोक में बदल सकती हूँ जो मैंने बचपन से अपने मन में बसा रखा है। जब उसने रिश्तों में प्यार और समझदारी का रंग भरा तो ससुराल के लोग भी उसकी भावना को समझने लगे। एक दिन रीमा की सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रीमा, मैं जानती हूँ कि शुरू में हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर तुम्हारी मेहनत और प्यार ने हमारे घर को सच में स्वर्ग बना दिया है। तुमने इस घर को वैसा बना दिया है जैसा तुमने अपने सपनों में सोचा था। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, ये घर अब मेरा भी है और इसे खूबसूरत बनाना मेरा भी कर्तव्य है। अब रीमा के ससुराल में वह परी लोक जैसा एहसास था जिसका उसने सपना देखा था। अब वह समझ गई थी कि हर सपना मेहनत, त्याग और प्यार की नींव पर ही साकार होता है। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए घर में ही एक छोटे से बुटीक का काम शुरू करना चाहा। रीमा ने अपने सास ससुर से पूछा, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं बुटीक का काम शुरू करना चाहती हूँ। इस पर उसकी सास बोली, बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तुम काम शुरू करो, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। कपड़े डिजाइन करना उसका शौक था
और उसे इस शौक को अपने व्यवसाय में बदलने का मौका मिल गया। सास ससुर भी उसके इस काम में पूरा सहयोग देते। धीरे धीरे रीमा का बुटीक अच्छा चलने लगा। रीमा ने महसूस किया कि सपनों का ससुराल सिर्फ घर की दीवारों के भीतर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें खुद की पहचान और उसकी खुशियां भी शामिल होती हैं। उसने अपने ससुराल में अपने सपनों को न केवल रिश्तों से जोड़ा, बल्कि अपनी व्यक्तिगत खुशियों और उपलब्धियों को भी उसका हिस्सा बनाया। रीमा की यह कहानी सिर्फ एक सपनों के ससुराल की ही नहीं, बल्कि उस संघर्ष, समझदारी और समर्पण की कहानी है जिससे उसने अपने ससुराल को एक सुखी और समृद्ध परिवार में बदला। उसने यह समझ लिया था कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए अपने दिल से प्रयास करना भी उतना ही जरूरी है।